एंड वेलकम टू जीनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स लैब। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एक सिमुलेशन ऑफ अ सिंपल प्रोटीन। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है, हमने अपनी एक सिंपल कोई सी भी प्रोटीन उसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए ये हमारी RCSB वेबसाइट है जहाँ से हम एक सिंपल प्रोटीन को डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो जो प्रोटीन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसकी PDB ID है 3049। तो इसको सबसे पहले हम अपनी PDB फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे और उस फोल्डर में रखेंगे जहाँ पे हमने अपना सारा काम करना है बेसिकली। तो जो मेरा फोल्डर है MD सिमुलेशन में सिंपल प्रोटीन सिमुलेशन के नाम से मैंने फाइल एक बनाई हुई है, उसके अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। राइट। तो अब जो हमने अगला काम करना है, हमने ओपन करना है अपना कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने ओपन करके हमने जो हमारे फोल्डर है ना, उस फोल्डर की हमने इसको क्या कहते हैं डायरेक्टरी देनी है चेंज। तो अब जो मेरा ये फोल्डर है बेसिकली ई ड्राइव के अंदर है। राइट। तो सबसे पहले इसको मैं अपनी ड्राइव चेंज करूँगा। अपनी ड्राइव चेंज करने के बाद राइट। तो अब ये अपनी क्या कहते हैं ई ड्राइव के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब ई ड्राइव के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे ये मेरा सारा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ई ड्राइव के अंदर वापस अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखूंगा VMD। राइट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये VMD मेरा इस तरह से कैसे खुल गया और आप अपना उस पर करते हैं तो नहीं खुलता, तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं सिस्टम पाथ को एडिट करना पड़ेगा और इसके अंदर आपको VMD की डायरेक्टरी ऐड करनी पड़ेगी, तो ये इस तरह से खुलेगा। ठीक। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने ओपन करना है अपना जो मॉलिक्यूल है उसका, उसको हम ब्राउज करेंगे। ये हमारा मॉलिक्यूल है, उसको लोड कर दिया। अब ये हमारा मॉलिक्यूल इधर बेसिकली लोड हो चुका है। राइट। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने जो करना है ना, वो हमने करना है इसको क्या कहते हैं इसकी PSF फाइल जनरेट करनी है। इसकी PSF फाइल हमने इस तरह से जनरेट करनी है कि हम एक्सटेंशन पे जाएंगे, एक्सटेंशन के अंदर मॉडलिंग, और मॉडलिंग के अंदर ऑटोमेटिक PSF बिल्डर। अब ऑटोमेटिक PSF बिल्डर पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो ये इधर फाइल्स ऑलरेडी कुछ लोड हुई हुई हैं। तो ये जो फाइल्स ऑलरेडी यहाँ पे टोपोलॉजी फाइल्स है ना, बेसिकली इसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है VMD के अंदर। राइट। तो हमने सिर्फ लोड इनपुट फाइल्स करना है। राइट। फिर हमने करना है गेस एंड स्प्लिट करंट चेन्स। फिर हमने करना है क्रिएट चेन्स। ओके। और ये ओके। एंड एंड में हमने कर देना है अप्लाई पैचेस एंड फिनिश PSF PD। ओके। तो अब मैं अपना इसको बंद कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जो PSF फाइल्स थी, इसकी जो PSF फाइल्स थी वो मैंने जनरेट कर दी है। राइट। तो अभी देखिए ये मेरी PDB थी कि देखिए ये मेरे इसका PDB आ गया उसके साथ का, और ये आ गया मेरा PSF फाइल। अब इनको जनरेट करने के बाद हमने क्या करना है, अब उसको मॉडलिंग करना है। और उसका मॉडलिंग में हमने VM उसका सॉरी हमने उसको मॉडलिंग में जाके दोबारा से सॉल्वेशन बॉक्स ऐड करना है। और सॉल्वेशन बॉक्स करने के लिए हमें दोबारा से VMD ओपन करना पड़ेगा। राइट। तो इस दफ़ा अब हम ये करेंगे कि अब हम पहले हमारा जो PSF फाइल है उसको लोड करेंगे, और फिर जो हमारा जो PDB फाइल है ये ऑटो PSF वाला उसको लोड करेंगे। राइट। तो ये देखिए इसको हमने लोड कर दिया। इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स थे वो PSF जनरेशन के बाद वो उस तरह से जनरेट हो जाते हैं। तो अब हम दोबारा से एक्सटेंशंस पे जाएंगे, फिर मॉडलिंग पे हम ऐड सॉल्वेशन बॉक्स करेंगे। अब सॉल्वेशन बॉक्स ये हम बेसिकली जो ऐड करेंगे उसके अंदर अब हमने सबसे पहले इसके अंदर डालना है बॉक्स साइज। ये अगर हम देखें ना इधर PSF और PDB, ये हमारी ऑलरेडी जो दो PSF और PDB फाइल्स हैं ना वो ऑलरेडी इधर लोड हुई हुई हैं। तो हमें बार बार लोड करनी नहीं पड़ेंगे। अगर इनके साथ के यहाँ पे लोड नहीं हुई होती तो आप इधर ब्राउज करके उनको इधर लोड कर सकते हैं। तो अब बॉक्स साइज है तो मिनिमम में इसको बॉक्स साइज दूंगा 2। राइट। ये तीनों XYZ डायमेंशन के अंदर, और इसको मैक्सिमम में दे दूंगा 100। राइट। तो अब बॉक्स पैडिंग है कि बॉक्स को मैं कि थोड़ा रूम वगैरह एनवायरनमेंट इस तरह से प्रोवाइड करूँ कि वो परफेक्ट सही तरह से उसके अंदर वर्क कर सके। तो उसके लिए मैं मिनिमम उसको पैडिंग दे दूंगा 5 और मैक्सिमम दे दूंगा मैं 6। राइट। तो इसके अंदर ये होगा कि वो इसके दरमियानी से रेंज के अंदर में इसके अंदर बॉक्स पैडिंग रहेगी कि मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर आराम से मूव कर सके। इसके बाद हम इसको कर देंगे सॉल्वेट। सॉल्वेट क्लिक करने के बाद हम कुछ सेकंड्स वेट करेंगे। कुछ सेकंड्स जब वेट करेंगे ना तो हमारे पास सॉल्वेट इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। राइट। और अब जो VMD क्या करता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी फाइल की डायरेक्टरी डाली हुई थी। राइट।
तो वो क्या कहते हैं, ऑलरेडी सॉल्वेट की जो फाइल्स है ना वो जनरेट कर देता है, राइट। तो अब हमारा जो सॉल्वेशन थी ना हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना वो है हमारा उस पर स्क्रिप्ट के ऊपर है कि अब जो हमारी इसकी स्क्रिप्ट है ना वो स्क्रिप्ट क्या चीज़ है हमारी। तो हम स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। अब ये हमारी स्क्रिप्ट है पूरी। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर बेसिक जैसे अगर आप देखें स्टार्ट में सबसे पहले हमारे पास है इनपुट। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेसिकली पीडीबी फाइल के लिए है, और जो स्ट्रक्चर है हमारा पीएसएफ फाइल को रिकॉग्नाइज करेगा एज एन इनपुट। उसके हमने पैरामीटर्स डाले हुए हैं, ये पैरामीटर फाइल है एक PARAM.PRM, ठीक है, ये पैरामीटर फाइल है। और इसके अलावा क्या कहते हैं मैक्रल लैब की वेबसाइट से जो आप क्या कहते हैं फाइल्स डाउनलोड करते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी पैरामीटर्स फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अब पैरा टाइप चार्म की यानी कि जो हम चार्म फोर्स फील्ड को यूज करके उसको ऑन कर देंगे, राइट। तो जो आउटपुट है हमने सेट आउटपुट रख दिया, हमारा जो आउटपुट का नाम है वो आएगा आउटपुट। तो ये तो आउटपुट नेम इज आउटपुट, और जो ये डीसीडी फाइल है बेसिकली ये हमारा आउटपुट है जो हम यूज करके एक सिमुलेशन को क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद ये आगे उनकी फ्रीक्वेंसी है और उसकी बाइनरी आउटपुट, रीस्टार्ट आउटपुट, ठीक है। अब आगे फिर आ जाता है हमारे पास बेसिक डायनामिक्स एक्सक्लूड, इसको स्केल 1 to 4 पे रखेंगे। तो ये 1 to 4 स्केलिंग 1, एंड ये बाकी इसको इसी तरह से रहने देंगे। अब जो सिमुलेशन स्पेस पार्टीशनिंग है इसको भी हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब मल्टी टाइम स्टेपिंग, अब बेसिकली जो हमारा टाइम स्टेप होता है ना वो वेरी करता है, जितना ज़्यादा टाइम स्टेप आपका बड़ा होगा उतना ज़्यादा एरर के चांसेस होते हैं। तो हम उसको 2 रखते हैं, ये बेसिकली 2 है 2 femtoseconds के लिए, राइट। और जो एक साइकिल होगा ना उसके अंदर जो स्टेप्स पर साइकिल होंगे वो मैंने यहाँ पे 10 रखे हुए, राइट। ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए उन्हें सेट टेम्परेचर दिया हुआ है कि 310 टेम्परेचर है, राइट। तो अब लैंगमैन डायनामिक्स है, ये बेसिकली प्रेशर वगैरह को आपको कंट्रोल करने के लिए आपका लैंगमैन पिस्टन ऑन है। तो लैंगमैन डायनामिक्स है, ये डैम्पिंग करेगा, और जो टेम्परेचर है सेम ये 310 इसको यूज करेगा केल्विन को, राइट। तो उसके बाद ये हमारा लैंगमैन पिस्टन है, ये हमें बेसिकली प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमारे एनवायरनमेंट को जो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस पे। अब जो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन है बेसिकली हमारे जो सॉल्वेशन हमने बनाया ना solvate.pdb, उसका जो हमारा सॉल्यूशन है ना जो बॉक्स है बेसिकली उसके अंदर जो हमारे एटम्स की मैक्सिमम और मिनिमम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स होंगे ना कि कितना मैक्सिमम जाएंगे कितना मिनिमम जाएंगे, वो ये बेसिकली उसके वेक्टर्स हैं। ये एक्स है, ये वाई है, और फिर वाई है, और फिर जी, ये तीनों अलग अलग उन्होंने ये एक्स वाई जी वेक्टर 1 2 3 XYZ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमारा जो ये है पीरियोडिक मैश इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रिड है हमारा बेसिकली, ये ग्रिड का साइज हमने ना इस तरह से रखना होता है कि हमारा ये जो पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस हैं इनसे थोड़ा ग्रेटर हो, ताकि वो सारा जो मॉलिक्यूल्स है जब वो उनके एटम्स की मूवमेंट मैक्सिमम और हाईएस्ट मिनिमम तक जाए तो वो क्या कहते हैं ग्रिड से बाहर ना एग्जिस्ट करें, ग्रिड के अंदर ही अंदर सारा कुछ वर्क कर रहा हो ताकि वो ग्रिड से बाहर ना चले जाए। और क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो एरर हमें दे देता है और हमारा जो कमांड होता है वो क्या कहते हैं क्विट कर देता है। तो और तो अब ये हमें पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस अब अपने हम सेम मॉलिक्यूल्स के लिए सेम हर मॉलिक्यूल के लिए या हर जो हम सिमुलेशन करेंगे उसके लिए डिफरेंट होगा। तो इस सिमुलेशन को किस तरह से बेसिकली उससे पहले हमने इसको एडजस्ट करना होता है इस पार्ट को सिर्फ। तो उसको किस तरह से करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ये जो मैक्समिन स्क्रिप्ट है। अब ये मैक्समिन स्क्रिप्ट जो है ये बेसिकली टीसीएल स्क्रिप्ट है। अगर इसको हम ओपन करें तो इसके अंदर ये बेसिकली क्या करता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर ये सारी पूरी कैलकुलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं इस पूरी फाइल के अंदर, राइट। कि इफ एक्स वाई जी मैक्सिमम सेट मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो ये सारा कुछ इसके अंदर ऑलरेडी है। तो ये जो हमने एंड में जो हमारे पास जो आंसर आया ना हमने बेसिकली ये आंसर होगा ये हमने कॉपी करना होगा। ये हमने इसके अंदर इस तरह से ऐड किया हुआ है जो ओरिजिनल क्या कहते हैं जो वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं मैक्सिमम स्क्रिप्ट उसके अंदर ये वाला जो लास्ट पार्ट है उसके ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको आप अपने पास से ऐड कर लें ताकि आपको सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करना पड़े, नहीं तो आपको इधर तक वो आंसर देता है उसके बाद आपको क्या कहते हैं खुद कैलकुलेट करने पड़ते हैं, राइट। तो अब ये मैक्सिमम स्क्रिप्ट है, मैक्सिमम स्क्रिप्ट को हमने किस तरह से यूज करना है उसको हमने टीसीएल कमांड देना है। अब टीसीएल कमांड कैसे देंगे, अब हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे सेम डायरेक्टरी डालेंगे उस फोल्डर की जिधर वो है, फिर इसको लिखेंगे TCLSH स्पेस देंगे, फिर आएगा फुल स्टॉप, फिर बैकवर्ड स्लैश और फिर आपकी फाइल का नेम जो कि यहाँ पे है maxmin.tcl, राइट। अब जो मुझसे पूछा गया किस फाइल के ऊपर मैंने मैक्सिमम मिनिमम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो जो मैंने सॉल्वेट अपना क्रिएट किया है उसके ऊपर,
राइट। तो मैं करूँगा solvate डॉट पी डी बी, मैं करूँगा एंटर। अब जो ये सेगमेंट बेसिकली इधर अगर देखें, इधर लिखा हुआ है कि यूज ऑल टू कंसिडर ऑल एटम्स इन ईच फील्ड। तो मैं ऑल क्लिक एंटर, फिर ऑल, फिर ऑल, राइट। ओ अच्छा ठीक है, वो मेरा इसको solvate डॉट पी डी बी, राइट। वो नेम का एरर आ गया था, इस वजह से फाइल वो उसने रीड नहीं की। ऑल ऑल राइट। तो अब उसने वही सारी कैलकुलेशंस करके जो आपको करनी पड़नी थी एंड में, वही कैलकुलेशंस करके उसने आपको बेसिक आउटपुट दे दिया, जो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ये चीज़। जैसे इसके ऊपर हम कॉपी किया, हमने अपनी स्क्रिप्ट ओपन की और इधर ला के हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इसको कर दें कंट्रोल एस, यानी कि सेव कर लें। अब ये जो एंड में है ये मिनिमाइजेशन स्टेप्स हैं, कि हमने उसको मिनिमाइजेशन 100 स्टेप्स पे रखा हुआ है, और ये इसको 50,000 स्टेप्स पे मैं बेसिकली रन कर रहा हूँ करंटली, राइट। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको 5000 कर लें, कि अगर आपको एक छोटी सिमुलेशन चाहिए ताकि आप देख सकें कितनी जल्दी होगा, राइट। मैं इसको 50 पे ही रहने दूं, राइट। तो अब बेसिकली ये, इसके बाद हम, ये हमारी स्क्रिप्ट हो गई है, हमने स्क्रिप्ट के अंदर सारे चेंजेस कर दिए, स्क्रिप्ट को एडजस्ट कर लिया है। तो स्क्रिप्ट को बंद करते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना नेमडी के अंदर, अगर हमने देखा था कि हमारा जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारी इनपुट था वो solver डॉट पी डी बी और solver डॉट पी एस एफ थी। अब इन दोनों फाइल्स को यूज करके इन पैरामीटर्स के अंदर अब हम इसको क्या कहते हैं, नामडी के ऊपर रन करेंगे, राइट। तो नामडी के लिए, जो रन करने के लिए नामडी का जो कमांड हम यूज करते हैं, NAMD2, नामडी 2। फिर जो आपकी क्या कहते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जैसे मेरी यहाँ पे इस बार है मेरी स्क्रिप्ट डॉट टी एक्स टी है, राइट। तो अब मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट डॉट टी एक्स टी, राइट, फिर स्पेस, फिर मैं ग्रेटर देन का साइन डाल के आगे एक साइमल लॉग डॉट लॉग। ये बेसिकली एक लॉग फाइल भी क्रिएट कर देगा सेम फोल्डर के अंदर, इस वाले फोल्डर में, राइट। और अब इसको, अगर, और ये क्या कहते हैं, अब आगे जो इसका प्रोसेस है ना रन करने का, वो बेसिकली आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर्स पे डिपेंड करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर कोर कितने हैं, कंप्यूटर के सीपीयू कितने हैं। अब मेरे इसके अंदर 2 कोर हैं, राइट, और यानी कि 4 सीपीयू हैं बेसिकली। तो मैं इसको +P2 करके मैं इसको क्या कहते हैं, इसको ऑप्शन दे सकता हूँ। अब अगर आपके पास 4 हैं, 5 हैं, तो वो +P2 के हिसाब से आप अपने उसके अंदर, अगर आपके पास क्या कहते हैं, इसके अंदर 8 कोर है, और इसके अंदर वो आपको बता देगा इसमें सीपीयूज कितने हैं, आप इसको +P2 कर दें, +P1 कर दें। अगर आप ऑप्शन नहीं देते तो ये एक पे ही रन करता है, राइट। तो जितना मैक्सिमम ये लेगा, तो ये इसके लिए डिफॉल्ट है कि ये 1 पे रन करेगा। अगर आप इसको +P2 कर देंगे तो ये आपके 2 उस पर रन करेगा। तो मैं 2 दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी 2 पे अगर मैंने कोई और काम अपना साइमल्टेनियसली चलाना है तो वो मेरा लैपटॉप हैंग ना हो, राइट। तो जब मैं इसको एंटर करूंगा ना, तो अब ये रन हो रहा है, और इसके पीछे अब आप ये देखें, यहाँ पे ये लॉग क्रिएट हो गया, और ये आउटपुट फाइल इसकी क्रिएट होना शुरू हो गई है। अब ये मेरा इसी तरह से रन होता रहेगा, और जब तक अभी मेरा रन होके अब ये मेरा फिनिश होगा, तो उसके बाद हम दोबारा से इसको देखते हैं। हाँ, अब अगर हम देखें तो ये हमारी क्या कहते हैं, जो सिमुलेशन थी, हमारी सिमुलेशन कंप्लीट हो गई है पूरी, राइट। तो अब अगर हम ये देखें, हमारे इधर ये सारी इसकी आउटपुट फाइल जो थी सारी जनरेट हो गई, ओके। तो अब अपने इसको सिमुलेशन को हमने विजुअलाइज किस तरह से करना है, उसके लिए हम इधर ही कमांड प्रॉम्प्ट पे VMD लिखेंगे, राइट। अब इधर से हम न्यू फाइल, न्यू मॉलिक्यूल, ब्राउज। अब इधर से हम सबसे पहले हमारा जो solvate.psf है, उसको क्या कहते हैं, अपलोड करेंगे।
लोड, और फिर हम ब्राउज करके हमारा जो आउटपुट डॉट डीसीडी है, आउटपुट डॉट डीसीडी, इसको हम क्लिक करेंगे, इसको लोड कर देंगे, राइट। तो अब ये बेसिकली यहाँ पे कैलिब्रेट हो रहा है, राइट। तो अभी कैलिब्रेट हो गया, उसके बाद अब इसको हम ये देखें, ये हमारी सिमुलेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। तो ये बेसिक थी हमारी सिमुलेशन ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल। अब इसके एक्सटेंशन में जाके आपने इसकी क्या कहते हैं विजुअल, डिस्प्ले ग्राफिक्स एक्सटेंशन एनालिसिस, राइट। तो एनालिसिस में अगर आपने नैमडी प्लॉट यानी कि इसके लिए आप यहाँ पे फाइल करें, सिलेक्ट अपनी नैमडी लॉग फाइल, यानी कि इसके अंदर जो आपकी लॉग फाइल है उसके लिए हम जाएंगे इधर, राइट। तो अब आप बॉन्ड एंगल डाइड्रल, इसके लिए अब आप यहाँ पे क्या कहते हैं प्लॉट सिलेक्टेड डेटा, ओके। तब आप ये देखेंगे आपका बेसिकली अपना आप डेटा प्लॉट कर सकते हैं, आप अपनी जो एनर्जी के हिसाब से जो आपका बॉन्ड है एंगल है वो सारा आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं बगैर, उसने आपको दिखाया हुआ है, ये जो येलो लाइन है वो ये रही, उसने सारी मेजर है, राइट। तो अगर हम क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए या और टोटल उसके लिए देखना चाहें तो अब हम इसको करें प्लॉट सिलेक्टेड डेटा, राइट। तभी देखें इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी थी, राइट, एंड जो टोटल एनर्जी इन दी एंड वो ये है, right? और ये आपको पूरा टेबल इस तरह से प्रेजेंट हुआ होता है। मैंने 50,000 रन पे स्टेप किया था, तो ये टाइम स्टेप्स बेसिकली 50,000 टाइम स्टेप्स है, और ये एनर्जी उसने हमें दी हुई है किलो केल्विन पर मोल का, राइट। ये 0 पॉइंट है और ये नेगेटिव में आ गया है इसलिए, ठीक है।